आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने यहाँ प्रश्न दिया है कि बिंदु 3 1 से होकर जाने वाली दो रेखाएं 60 अंश के कोण पर मिलती हैं। यदि एक रेखा की प्रवणता 2 है तो दूसरी रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि दोस्तों हम जानते हैं कि यदि हमारे पास दो रेखाओं के बीच का कोण दिया गया हो तो हम उसके लिए क्या लिख सकते हैं। हम यहाँ पे लिख सकते हैं tan थीटा बराबर, तथा यहाँ पे हमारे सामने प्रवणता भी दी गई है। तो प्रवणता के बीच का संबंध व प्रवणता व कोण के बीच का संबंध क्या होता है। tan थीटा बराबर m1 ऋण m2 बटे 1 धन m1 गुणित m2। अब एक रेखा की प्रवणता कितनी बोली गई है, 2 बोली गई है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे, माना m1 बराबर कितना है, 2 है, और थीटा यहाँ पर कितना दिया है, थीटा दिया है 60 अंश। तो यहाँ से थीटा से तात्पर्य क्या है कि दो रेखाओं के बीच का कोण है। तो यहाँ से tan 60 अंश बराबर क्या आ जाएगा, 2 ऋण m2 बटे 1 धन 2 गुणित m2। ये हमारे पास आ जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं tan 60 अंश है, इसका मान क्या होता है, करनी 3 बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 ऋण m2 बटे 1 धन 2 m2। तो इस प्रकार हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 ऋण m2 बटे 1 धन 2 m2 बराबर धन ऋण करनी 3 हमारे पास आया। यहाँ से हम क्या करते हैं, m2 का मान निकालने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम दे देते हैं समीकरण पहला। यहाँ पे हम लिख लेंगे समीकरण 1 से हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पक्षांतर करेंगे सबसे पहले। 2 ऋण m2 बराबर धन ऋण करनी 3 गुणित 1 धन 2 m2। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक चिन्ह लेकर प्रयास कर सकते हैं। सबसे पहले धनात्मक चिन्ह हम लेंगे, क्या आ जाएगा, 2 ऋण m2 बराबर करनी 3 1 धन 2 m2। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 2 ऋण m2 बराबर करनी 3 धन 2 करनी 3 m2। पक्षांतर करने पर आ जाएगा 2 ऋण करनी 3 बराबर 2 करनी 3 m2 धन m2। ये प्राप्त हुआ। यहाँ से 2 ऋण करनी 3 बराबर 2 करनी 3 धन 1 व m2 हम यहाँ से बाहर निकाल देंगे। तब यहाँ पे हमारे पास m2 का मान क्या प्राप्त हो गया, 2 ऋण करनी 3 बटे 1 धन 2 करनी 3। यहाँ से इस समीकरण में यदि हम ऋणात्मक चिन्ह लें तो आइए देखते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 ऋण m2 बराबर ऋण करनी 3 अंदर में गुणा हो जाएगा, तथा ऋण 2 करनी 3 m2 इस प्रकार हमको मिलेगा। यहाँ से यदि हम पक्षांतर करें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिलेगा 2 करनी 3 m2 ऋण m2 बराबर ऋण करनी 3 ऋण 2। ये हमारे पास आएगा। m2 हम बाहर निकाल लें तो क्या आ जाएगा, 2 करनी 3 ऋण 1 बराबर, यहाँ ऋण चिन्ह बाहर निकाल लेते हैं तो आ गया 2 धन करनी 3 हमारे पास। यहाँ से पक्षांतर करने पर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ से हमें मिल जाएगा m2 बराबर ऋण 2 धन करनी 3 बटे 2 करनी 3 ऋण 1। और यहाँ पे यदि हम ऋण चिन्ह का गुणा हर में कर दें तो आ जाएगा 2 धन करनी 3 बटे 1 ऋण 2 करनी 3। ये हमारे पास आ गया। तो m2 का यहाँ पे हमारे पास 2 मान आ चुका है। अब यहाँ पे बोला था कि वह दूसरी रेखा में ज्ञात करनी है, तो m2 प्रवणता वाली यहाँ पर हम दूसरी रेखा ज्ञात करेंगे
और वह बिंदु 3 1 से जाती है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दोस्तों, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, चूंकि किसी बिंदु x1 y1 से जाने वाली तथा m प्रवणता वाली रेखा का समीकरण हमारे पास होता है y ऋण y1 बराबर m गुणित x ऋण x1। तो यहाँ पे m की जगह हमारा m2 है और x1 y1 की जगह में बिंदु 3 1 है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्रमशः m2 के दो भिन्न भिन्न मानों को रखकर यहाँ रेखा निकालने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यहाँ पे m2 के हमारे पास दो मान हमारे पास आए हैं, तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y ऋण y1 का मान आ जाएगा 1 बराबर, पहले हम इस m का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा 2 ऋण करनी 3 बटे 1 धन 2 करनी 3 गुणित x ऋण x1 का मान 3। यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ से m2 बराबर, यहाँ से हम लिखेंगे चूंकि m2 बराबर 2 ऋण करनी 3 बटे 1 धन 2 करनी 3, ये हमने लिया। आगे हल करते हैं। यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये हो जाएगा 1 धन 2 करनी 3 गुणित y ऋण 1 धन 2 करनी 3 बराबर, यहाँ 2 ऋण करनी 3 का अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 2x ऋण 3 दूनी 6 ऋण करनी 3x तथा ऋण हो जाएगा धन, तो 3 करनी 3 ये हमारे पास आ जाएगा। अतः यहाँ से हम देख सकते हैं, ये हमारे पास आया 1 धन करनी 3 y, यहाँ पे हम x के पदों को पक्षांतर करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, धन करनी 3 ऋण 2 x, ये हमारे पास आया। और यहाँ पे अचर राशियां यदि हम देखें तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ऋण 6 धन 1 धन 2 करनी 3, ये हमारे पास आया। तो अंततः यहाँ पे समीकरण क्या मिला, करनी 3 ऋण 2 x धन 1 धन 2 करनी 3 y बराबर, ऋण 6 धन 1 है तो ऋण 5 बचेगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2 करनी 3 ऋण 5। ये हमारे एक समीकरण हो गया, इसे हम दे देते हैं समीकरण 1। और इस समीकरण में हम पुनः x1 y1 तथा m2 का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, आइए देखते हैं। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा y ऋण 1 बराबर, अब यहाँ हम m2 का दूसरा मान ये वाला रखेंगे 2 धन करनी 3 बटे 1 ऋण 2 करनी 3, इसे हम लिख लेंगे 2 धन करनी 3 बटे 1 ऋण 2 करनी 3 गुणित x ऋण 3, ये हमारे पास आया। और यहाँ पे हम लिख लेते हैं, चूंकि m2 बराबर, यहाँ हमने क्या लिया 2 धन करनी 3 बटे 1 ऋण 2 करनी 3, ये हमने लिया था। तो इससे हमें क्या समीकरण मिलेगा ये देखते हैं। 1 ऋण 2 करनी 3 पक्षांतर किया तो y से गुणा हो जाएगा, ऋण 1 से गुणा करके आ जाएगा 1 ऋण 2 करनी 3 बराबर, यहाँ 2 धन करनी 3 है, इसका x ऋण 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2x ऋण 2 दिया 6 धन करनी 3x ऋण 3 करनी 3, ये हमारे पास आ जाएगा। अब यहाँ से यदि हम देखें, x के पदों को यही रहने देते हैं, y के पद को पक्षांतर करेंगे, आ जाएगा हमारे पास करनी 3 धन 2, इन दोनों को हम एक साथ ले लेंगे और x चर राशि बाहर निकाल देते हैं, ऋण चिन्ह के साथ 1 ऋण 2 करनी 3 y हमारे पास आया। और इस पद को भी पक्षांतर कर दें तो आ जाएगा हमारे पास ऋण 6 धन 1 ऋण 2 करनी 3 बराबर 0। यहाँ से हमारे पास आया करनी 3 धन 2 x ऋण 1 ऋण 2 करनी 3 y, तथा यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, पक्षांतर कर देंगे
तो पहले तो ऋण 6 धन 1 का मान ऋण 5 आएगा, पक्षांतर हो के 5, इसका मान ऋणात्मक है ही, तो यह आ जाएगा धनात्मक में 2 करनी 3। तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास एक और समीकरण आ गया, यह हमारा हो गया समीकरण दूसरा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं अतः समीकरण 1 व 2 रेखा का समीकरण प्राप्त हुआ। उम्मीद है आप लोग को यह सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।